खिदमत खल्क़ है मेरा मज़हब, यही है फितरत, यही है सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेहतरीन छोटे छोटे नुस्खे लेके आने वाला, और ऐसे नुस्खे जो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। जो हमारे YouTube चैनल में नुस्खे जो कहे जाते हैं वो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। इस चैनल में उर्दू और तेलुगु नुस्खे बहुत ज़्यादा हैं। शुगर का बेहतरीन नुस्खा है, बवासीरी का बेहतरीन नुस्खा है, बर्स का बेहतरीन नुस्खा है, फ़ायदा उठाइए। ये अगर आपको मेरे इन नुस्खों में कोई बीमारी आपको है, लाक है, पुरानी है, क़दीम है, थोड़े फुंसियाँ हैं, तो आप मेरे 3 चैनल है जुमला। एक हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन जो आप देख रहे हैं, एक हकीम MOHD करीमुद्दीन जो उर्दू का चैनल है, उसमें तमाम वीडियोस उर्दू हैं, और एक वीडियो है मेरा, एक चैनल है हकीम MD करीमुद्दीन जो खालिस तेलुगु का चैनल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फ़ायदा उठाइए, इन चैनलों को देखिए, और छोटे छोटे नुस्खे जो मुज़ीर असरात से पाक हैं वो हम कहें। महज इन नुस्खे कहने का जो मकसद है वो अल्लाह की रज़ा है, खिदमत खल्क़ की नीयत से और दवाखाने के एडवर्टाइजमेंट की नीयत से हम ये नुस्खे आम करते हैं। मेरे दवाखाने में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। अज़ू छोटा है, लागर है, घटपन कम है, शादी के काबिल नहीं है, और शादी के नाम पे हैबत खा रहे हैं, और शादी के बाद तलाक हो रहे हैं, खुला हो जा रहा। इन लोगों को इस मर्ज़ से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है, मर्ज़ ख़त्म हो रहा है, और अज़ू की शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह बदल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ इन्हीं लोगों को भेजिए जो अज़ू की शक्ल नाकारा है और दुखूल के काबिल नहीं है, टेढ़ापन है, अंधा में निहानी में नहीं रख सक रहा, ऐसे लोगों को दवाखाने को भेजिए। हम हमारे दवाखाने में सिर्फ इन्हीं लोगों का इलाज करते हैं। इसके अलावा बाज़ लोग मेरे पास 2-3 बच्चे होने के बाद भी दवा के वास्ते आते हैं, हालांकि वो फिट रहते हैं 100%। औरत की अंधा में निहानी गर्म होने की वजह से हिंजाल हो जाता। ऐसे लोग औरत की अंधा में निहानी गर्म है नहीं है, हाथ लगा के तो नहीं देखते, लिहाजा में देखना चाहिए, मगर तिब के एतबार से क्योंकि अंदर बुखार, जिस्म के अंदर हड्डी का बुखार है औरत को, तो भी हिंजाल जल्दी हो जाता, क्योंकि गर्म होती है औरत के अंधा में निहानी। पुराना कोई मर्ज़ है औरत को तो उससे भी हो जाता। तो उन औरतों को लेडी डॉक्टर के पास भेजकर इलाज कराना चाहिए, जिससे मर्द को टाइमिंग ऑटोमेटिकल तौर पे बढ़ जाती है। उसके अलावा मैं आदमी मोटा है तो इलाज नहीं करता, शुगर का मर्ज़ है तब भी इलाज नहीं करता। लिहाजा में वो लोग रब्त करने की कोशिश ना करें जो मोटे हैं और शुगर का मर्ज़। ये जो टाइमिंग की जो बात है, टाइमिंग इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़्यादा तवज्जो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दुखुल में यहाँ से ये पस निकलता है औरत को, थोड़ा सा ऊपर सोबती दाना होता है जिसको क्लोटोरिस अंग्रेजी में कहा जाता। वो मर्द के दुखुल में औरत के होंठ कहीं नहीं फट जाना नहीं बोल के, वो ऊपर से सफ़ेद रंग का एक मादा निकलता है, और ये औरत के होंठों के ऊपर गिर जाता है ताकि दुखूल में जट बोल के अंदर चले जाए। ये सोबती दाना ये हिस्से को कच्चा करता है। अब ये कच्चापन अगर औरत के अंदर चलेगा तो औरत मुतमईन हो गई, औरत सेटिस्फाई हो गई। इसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए। यहाँ से अंदर लेके चलेगा आदमी, ये पूरी अंधा में निहानी कच्ची हो जाती, औरत मुतमईन हो जाती है। औरत मुतमईन हुई नहीं हुई कभी पूछना नहीं और बोलना भी नहीं, अपने आप को भी बोलना नहीं कि भाई मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि मर्द का मुतमईन हिंजाल पे है। मर्द का हिंजाल होगा तो औरत भी मुतमईन हो जाती, मर्द भी मुतमईन हो जाता।
अब बाज़ औरतों को अंदर छाले होते हैं, जैसा कि मुंह में छाले होते हैं वैसे छाले वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से भी मर्द को हिंजाल होता है, औरत को भी तकलीफ होती है और वो बिस्तर के काबिल भी नहीं होती है। ऐसी औरतों को चाहिए कि लेडी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करा लें। कि टाइमिंग पे जोर इसलिए नहीं देना कि टाइमिंग के ऊपर नहीं करना, कि टाइमिंग जो है वो कुदरत का बना हुआ टाइमिंग है। कभी किसी को 20 सेकंड 10 सेकंड में हो जाता, कभी 20 सेकंड में होता, कभी 2 मिनट होता, कभी 5 मिनट होता, कभी आधा घंटा होता। तो लज्जतों को बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने खुद बनाया। अगर एक टाइम रहता तो उतना टाइम बिस्तर का है ना, वो आदमी समझता और लज्जतें हासिल नहीं होती। लज्जतें हासिल होने के लिए टाइमिंग नहीं है, नो टाइमिंग। टाइमिंग के ऊपर जोर देना भी नहीं चाहिए। अब आप बोले हकीम साहब ज़रा थोड़ा टाइमिंग होना चाहिए, अगर आप कह रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ क़ुव्वत बहा के, उसमें टाइमिंग के लिए देख लें। अगर आदमी को टाइमिंग अच्छी होना तो खाना खाने के 6 घंटे के बाद बिस्तर करना, टाइमिंग ऑटोमेटिक हो जाता। आप दोपहर का और शाम का खाना मत खाओ और रात में बिस्तर करो, टाइमिंग होती, क्योंकि ग्लूकोज नहीं रहता जिस्म के अंदर और वो ग्लूकोज नहीं होने की वजह से ज़्यादा देर तक बिस्तर आदमी करने लगता है। इसके ऊपर कोई नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर उन कमज़ोर मर्दों का इलाज करता हूँ जो शादी के नाकाबिल हैं। आइए नुस्खे की तरफ। कुटकी एक आम खास जड़ी बूटी है। ये तिब्ब यूनानी में भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और आयुर्वेदिक में भी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आयुर्वेदिक और यूनानी में फ़र्क ये है कि जड़ी बूटियों को जलाना नहीं, जैसा है वैसा इस्तेमाल करना, नेचुरल अंदाज से इस्तेमाल करना। अब जिन जड़ी बूटियों को बगैर जलाए इस्तेमाल करते हैं उसे तिब्ब यूनानी का इलाज कहते हैं। कुटकी बगैर जलाकर ही इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक वाले भी इसे बहुत इस्तेमाल किए, कई बादशाहों ने भी इसे इस्तेमाल किया है। अब आप कहेंगे हकीम साहब ये तो बुखार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ये तो हाजमे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ये इरखान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, आप इसे मर्दाना कमजोरी की तरफ क्यों लेके आए हैं, ये सब्जेक्ट में क्यों लेके आए आप कहेंगे। तो मैं कहता हूँ कि बाज़ औक़ात में जिस्म के अंदर जिस्म जो है तैयार नहीं रहता और जिस्म के अंदर आज़ा शिकनी होती है और बॉडी पेन्स होते हैं, जिस्म के अंदर दर्दां होते हैं और हाजमे का निज़ाम सही नहीं होता। ऐसी सूरत में जब ये निज़ाम सही हो जाता तो सेक्स भी सही चलता, बिस्तर भी सही कर सकता आदमी। इसीलिए कुटकी एक आप 100 ग्राम कुटकी ले लो या 200 ग्राम ले लो। कभी भी इस्तेमाल कुटकी करते हैं तो सिर्फ 1 ग्राम कुटकी इस्तेमाल करना। इसको पूड़ियों में बना के रख लो या कैप्सूल में भर के रख लो अच्छी से। नहीं आप माजून बनाना चाह रहे हैं तो कुटकी में शहद मिला के रख लो और चमचे के पीछे के हिस्से से थोड़ा सा 1 ग्राम या 1.5 ग्राम शहद से मिला दिए तो 1.5-2 ग्राम तक 3 टाइम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आदमी के टाइमिंग में भी इजाफा होता है। और बेहतरीन चीज़ें क़ुव्वत बहा के लिए बेहतरीन चीज़ें, जबकि हाजमे का निज़ाम भी सही हो जाता, आदमी के अंदर एक्टिवनेस भी आ जाता, घुटनों में दर्द कमर में दर्द भी चले जाता, इरखान चले जाता। बहुत ज़्यादा बीमारियों को ख़त्म करने वाली कुटकी मुसफ़्फ़ा खून होने की वजह से क़ुव्वत बहा में भी इसे इस्तेमाल करते हैं अपने अपने अंदाज में। इसी वजह से कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। कुटकी नहीं मालूम जाकर लाने गया और एक जाके एक ला लिए तो परेशानी की बात है। काले रंग की 2 से 3 इंच बड़ी और 12 mm पे मोटी, इतनी ये पेंसिल की इतनी पेन की उतनी मोटी ये कुटकी है। और मैं फ़ोटो भी रखा हूँ कुटकी की, देख लीजिए। उसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, घीटियाँ होते हैं, वो कुटकी होती है। ये कुटकी बेहतरीन नुस्खा मैं आपके सामने कहा। अब आप दिल के ऊपर हाथ रख के कहिए, मैं इतनी अच्छी चीज़ आपको बताया, क्या मैं आपकी दुआओं का हकदार नहीं हूँ? मेरे हाथ में दुआ कीजिए कि अल्लाह हकीम साहब के पास जो भी मरीज़ भेजें
हम भेजें, उन्हें शिफा दें। ये दुआ कीजिए, मेरे हक़ में दुआ कीजिए, और उन मरीज़ों को मेरे दवाखाने के पास भेजिए जिनकी अज़वाजी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है या हो रही है, उनको भेजिए, इंशाअल्लाह सही इलाज होगा। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन। फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल के निशान को हाथ लगाना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।